पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं, जबकि इनाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात किया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जून के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हदूद पंजाब के 16 अजला तक होगी। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स के इंतजामी मामलात अब जनूबी पंजाब में हल होंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जनूबी पंजाब एडिशनल चीफ का ऑफिस मुल्तान में बनेगा। एडिशनल आईजी ऑफिस बहावलपुर में बनेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हदूद पंजाब के 16 अजला तक होंगी। जनूबी पंजाब के अवाम के इंतजामी मामलात के हल के लिए 385 अफराद की भर्तियों की मंजूरी दे दी गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 18 महकमे कायम होंगे। हर महकमे का एक स्पेशल सेक्रेटरी और 2 एडिशनल सेक्रेटरी तैनात होंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेहत, अनहार, तवानाई, बल्दियात, खजाना, ज़राअत और तालीम के शोबाजात कायम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अफसरान के लिए 1300 सीसी की 8 गाड़ियां और 1000 सीसी की 13 गाड़ियां खरीदने की तजवीज दे दी गई है। और जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में लॉकडाउन में तोसी, तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क्स और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रहेगी। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार तक जुमा खुले रहेंगे। लॉकडाउन 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक समाजी, मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों के लिए जमा होने की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मुकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार तक जुमा खुले रहेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर और जराई वर्कशॉप्स 24 घंटे तक खुले रखने की इजाजत होगी। कॉल सेंटर्स को 50% स्टाफ के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाजत होगी। ग्रोसरी और करियाना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुले रहेंगे। तमाम चर्चेज सिर्फ इतवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक फिलफौर होगा। 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। और कोरोना केसेस की तादाद के बायस इलाके मजीद सील किए जाएंगे या नहीं, सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स इलाकों को सील या खोलने का फैसला कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। प्लाज्मा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए 4 से ज्यादा फार्मेसीज भी नोटिफाई की जा सकती हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर, CCPO और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। IG, डिविजनल कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में नई हिकमत अमली, जरूरी अद्वियात की कीमतों, सप्लाई और पंजाब में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स अपने अजला में कोरोना केसेस की तादाद को मद्देनजर रखते हुए इलाकों को सील करने या खोलने का फैसला कर सकेंगे। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि सूबा भर में जरूरी अद्वियात की कोई कमी नहीं, जबकि प्लाज्मा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे के लिए मॉनिटरिंग जारी है। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबिद फरीद ने कहा कि मॉनिटरिंग के नताइज देखकर लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। SNGPL कॉलोनी, कस्टम हाउस समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज है। रजा मलिक की रिपोर्ट। शहर ओलिया के मुख्तलिफ इलाकों में SNGPL कॉलोनी, कस्टम हाउस समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज सामने आ गई। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबिदा फरीद का कहना है कि मुल्तान के 4 इलाकों में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में फैसला जल्द होगा। महकमा सेहत की खसूसी टीमें स्मार्ट लॉकडाउन एरिया की स्क्रीनिंग के बाद रिपोर्ट देंगी। They came up with the policy of smart lockdown कि जिन एरियाज में हॉट स्पॉट्स हैं उन्हीं सेंटर्स को हम लॉकडाउन करेंगे, वहां पे लोगों की एक्टिविटी को, सोशल एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। आबिदा फरीद का मजीद कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतर नताइज सामने आए हैं। इन इलाकों में कोरोना केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं। जिला इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग कर रही है। दूसरे हॉटस्पॉट एरियाज के बारे में पूछा तो मुल्तान में जो 2-3 दूसरे हॉटस्पॉट एरियाज हैं, एक तो हमारी अंदरून सिटी है जो बहुत कंजेस्टेड है और वहां पे बिल्कुल बहुत ज्यादा मार्केट्स बहुत क्लोज है, लोगों का बहुत ज्यादा रश होता है। वो हमारी कॉन्टिन्यूसली चेक लिस्ट पर है। हमारी हेल्थ की टीम्स उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करी है कि इन केस ऑफ एनी इशू हमें वहां पे लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का मजीद कहना था कि कोरोना केसेस के हवाले से अंदरून शहर की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अंदरून शहर में गुंजान तरीन बाजार और इलाके हैं, किसी भी इमरजेंसी में फौरी रिस्पांस दिया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ रजा मलिक, मुल्तान।
दूसरी जानिब बहावलपुर में लोड शेडिंग का जेन बेकाबू होने लगा। शहर और गिरदनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 4-4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी से लोग निढाल, जबकि कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहावलपुर शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। बहावलपुर और गिरदोनमा में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 4-4 घंटों से बिजली गायब है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी से लोग निडाल हैं और कारोबार ठप हो गए। महाजर कॉलोनी, हमायतियां, मेला बाजार, बदरशेर, अवामी कॉलोनी, अंदरून शहर और सैटेलाइट टाउन में भी बिजली गायब है। दूसरी जानिब मेपको हुकाम ने मौकफ इख्तियार किया है कि शदीद गर्मी के बायस ओवरलोड होने के बायस फीडर ट्रिप कर जाते हैं, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। मॉनसून में जायद बारिशों की पेशगोई कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने वासा को अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल करने का हुक्म दिया। मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस जमा कराने बारे भी अहकाम जारी किए हैं। मुल्तान कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की ज़ेर सदारत मानसून के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लेने बारे जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने इंतजामात बारे वासा को अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर ने वासा को जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म देते हुए रिकवरी अहदाफ बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। शानुल हक ने कहा कि वासा अपनी मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल रखे। तमाम मशीनरी का फिटनेस सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस जमा कराए। वासा शहर की रिहायशी कॉलोनी से फौरी रिकवरी करके रेवेन्यू बढ़ाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से सीवरेज और साफ पानी की मुताबिक स्कीमें मंजूर की गई। वासा तमाम स्कीमों को बर वक्त शुरू करने बारे इकदाम करे। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास साखवानी का ब्रीफिंग में कहना था कि पुरानी सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई सीवरेज लाइनों के लिए 3 करोड़, नई वाटर लाइन्स के लिए 3 करोड़ बजट मुख्तस किया गया। बोसीदा वाटर लाइनों की तब्दीली के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए 15 करोड़ मुख्तस किए गए। वासा के 63 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जेर कंट्रोल 97 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। मॉनसून बारिशों के बाद सैलाब का मुमकिन खतरा। बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारे मुतहरिक हो गए। महकमा सेहत के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर औरंगजेब कहते हैं कि जिला बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल रिलीफ कैंप्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महमूद जहीर की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतवक्का सैलाब के पेश नजर तैयारियां अरूज पर हैं। बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ इदारे मुतहरिक हो गए। महकमा सेहत के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर औरंगजेब ने बताया कि जिला बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतवक्का सैलाब से पहले मेडिकल रिलीफ कैंप्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे पास कोई ऑलमोस्ट कोई 19 के करीब जो है वो हाई रिस्क जो है वो कैंप्स हैं जिन पर हमने जाकर करना है। 3 मॉडरेट हैं और 6 हमारे पास जो मोबाइल टीम्स हैं जिसको डीएचओ प्रिवेंटिव जो है ना वो हेड कर रहे होंगे और वो जो है मूव कर रही होगी डिफरेंट स्टेशंस पर और जो उनको हेल्प चाहिए होगी वो उनको एक्सटेंड कर रही होगी। बहावलपुर में जब कभी सैलाबी सूरत हाल होती है तो ऊज शरीफ के इलाके ज्यादा मुतासिर होते हैं। महकमा सेहत के सीईओ डॉक्टर औरंगजेब कहते हैं कि ऊज शरीफ में सैलाबी सूरत हाल से कबल तिब्बी सहूलियात के इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तिब्बी अमले की तादाद बढ़ा दी गई। उम्मीद है कि अब वहाँ कोई मसला नहीं होगा। बल्ले झूलन का जो स्टाफ है हमने उनको स्ट्रेंथन कर दी है। करीब के आरएससीज और बीएचयू से हमने स्टाफ उठाकर बल्ले झूलन को दे दी है और हम इंश्योर डेस्क मॉनिटरिंग के जरिए इंश्योर कर रहे हैं कि 24/7 बल्ले झूलन पर जो हमारा जो स्टाफ है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में वहां पर काम करे। और मेडिसिन भी हमने करीबी तरीन THQ अहमदपुर ईस्ट है, अहमदपुर से जो मेडिसिन है और RSU शरीफ से वो भी हमने बल्ले झूलन पर वाफिर मिकदार में शिफ्ट करा दिया। पंजाब भर में मानसून की बारिशों से कबल सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को सैलाबी सूरत हाल से कबल इंतजाम मुकम्मल रखने का अंदिया दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। शहरी औलिया में बारिश के बाद वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर की बेशतर शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस पर रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर हैं शहर ओलिया की शाहराहों के, जो बारिश के बाद नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी से भरी सड़कों में कोई गाड़ियां और रक्शे घसीट रहा है तो कोई पैदल चलने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि हब्स और गर्मी के बाइस बारिश की दुआ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि वासा की नहली के बाइस बारिश होने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हर साल की दफा ऐसा ही होता है। वासा की टीम अभी तक नहीं पहुंची, दूसरा साल है ये। 2 घंटे बारिश हो चुकी है, वासा की टीम अभी तक नहीं पहुंची। वासा का ये हालात है। सिर्फ तारिक रोड ही नहीं बल्कि रशीदाबाद, हुसैनागाई, हसनाबाद, SP चौक, कैंट बाजार, डबल फाटक, मुमताजाबाद चौक, कुम्हारावाला, न्यू मुल्तान, अब्दाली रोड और कलमा चौक समेत शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। कितनी दफा बारिश आई है ना सर, ये ऐसे पानी खड़ा रहता है। ठीक है सर जी, यहाँ कभी सफाई नहीं हुई, गलियों में भरी जाता है, यहाँ भरा जाता है। ठीक है ना सर जी, यहाँ कभी भी कोई वास्याला नहीं आता, यहाँ पे आके काम कर ले, सफाई कर ले।
शहरियों का कहना है कि हर बारिश के बाद सड़कें पानी से भर जाती हैं। इंतजामिया ठोस इकदाम करे। मुल्तान की शाहराहों पर बारिश के बाद खड़ा पानी वासा की कारकर्दगी पर मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान में कुदरत ने साइंस और टेक्नोलॉजी को इम्तिहान में डाल दिया। शहरी औलिया में भी दिन भर रहने वाले हब्स और गर्मी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मोबाइल ऐप्स को बारिश के बारे में अपडेट नहीं किया जा सका। मजीद इस रिपोर्ट में। शहर औलिया मुल्तान में दिन भर रहने वाली शदीद गर्मी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली तो पत्तों के साथ साथ शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। ठंडी हवाओं ने मौसम को मजीद खुशगवार बना दिया। हैरान कुन अमर ये रहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के बारे में मोबाइल ऐप्स को अपडेट ही नहीं किया जा सका। बारिश के दौरान भी मोबाइल ऐप्स पर बारिश बारे इम्कान जाहिर नहीं किया गया। रोही की जानिब से राब्ता करने पर महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। आपको बताएं कि बहावलपुर में ईंटों के भट्टों से उगलता जहरीला धुआं, स्मोक फैलने का खदशा दोबारा सर उठाने लगा। महकमा माहौलियात और इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। पंजाब हुकूमत की डेडलाइन में सिर्फ 2 माह बाकी हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत के बरक्स जिले भर में तमाम भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही मुश्तमिल हैं। हुकूमत पंजाब ने तमाम भट्टों को 31 अगस्त तक ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना था, जबकि महकमा माहौलियात की तमाम तरकाविशों के बावजूद अभी तक 4 भट्टे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले भट्टों में 2 ने गुज़िश्ता साल ज़िग-ज़ैग को अपनाया था। इस वक्त जिले भर में 290 भट्टे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 62 चालू हालत में हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद रफीक का कहना था कि उन्होंने तमाम भट्टों की इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर रहे हैं। अभी 2 माह बाकी हैं। बाकी भट्टों को भी ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करके माहौल दोस्त बनाएंगे। और महकमा वासा मुल्तान ने मुलाजिमीन के लिए गाड़ियां किराए पर क्यों ली? मामले पर 1 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। 2017 से 2019 के दरमियान 15 गाड़ियां किराए पर लेकर चहेते मुलाजिमीन को फराहम की गयी। के दौरान गाड़ियों के किराए और फ्यूल की मद में कौमी खजाने को 1 करोड़ 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ियां किराए पर लेने के मामले पर पेप्रा रूल्स और स्टाफ का रूल्स को नजरअंदाज किया गया। कवायद के बरअक्स वासा इंतजामिया की जानिब से ग्रेड 16 से निचले मुलाजमीन को 15 गाड़ियां दी गयी। स्टाफ का रूल्स के मुताबिक ग्रेड 16 से निचले मुलाजमीन को सरकारी खर्चे पर गाड़ी की इजाजत नहीं। तमाम गाड़ियां रोजाना 1000 रुपए किराए पर हासिल की गयी। किराए पर ली गयी गाड़ियों में 3 वासा मुलाजमीन के रिश्तेदारों की थी। गाड़ियों की लॉग बुक्स और फ्यूल की एवरेज में भी रद्दोबदल किया गया। स्पेशल ऑडिट टीम ने बेज़ाब्तियों की निशानदही करते हुए हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की हिदायत की है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दौरा, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खाकवानी के हमरा 1 विंडो सर्विस सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर का गैर कानूनी मसबा कानून, शहर में मौजूद भानों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक अचानक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हसनाबाद के दौरे पर पहुंच गए। इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत शहरियों को सर्विसेज की आसान फराहमी के लिए 1 विंडो सेंटर कायम किया गया। किसी भी मसले की सूरत में कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने हिदायत की कि गैर कानूनी मस्जिबा खानों, शहर में मौजूद वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन करें और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और गैर फार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट तैयार की जाए। तजावजात और वाल चैकिंग ने शहर का हुस्न गहना कर रख दिया है। उनके खिलाफ ऑपरेशन की बजाय रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाए और मुकम्मल नजर रखी जाए ताकि उनका खात्मा मुमकिन हो सके। ब्रीफिंग देते हुए चीफ कारपोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद ने बताया कि 1 विंडो सेंटर में 32 सर्विसेज एक छत तले फराहम की जा रही हैं। शहर की आम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स फाल कर दी गई हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास अहमद खाकवानी भी इस मौका पर मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल की डीसी ऑफिस लिया आमद, डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने इस्तकबाल किया। कमिश्नर का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और नशेबी इलाकों का दौरा भी किया। लिया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन साजिद जफर डाल ने लिया का पहला दौरा किया। लिया पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने उनको वेलकम किया। कमिश्नर ने डीएचक्यू अस्पताल का विजिट किया और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। एमएस अस्पताल डॉक्टर अतीकुर रहमान ने कमिश्नर को ब्रीफ किया। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने डीएचक्यू अस्पताल लिया को पंजाब के बेहतरीन अस्पतालों में करार दिया। माशाल्लाह से जो है वो लिया की जिलाई इंतजामिया और इनके महकमा हेल्थ और बाकी दीगर महकमों ने जो है वो आपके सामने है, बड़े खुश असलूबी से ये दिन रात काम कर रहे हैं और कोरोना की जो है वो सूरत हाल काबू में है। कमिश्नर ने दरियाए सिंध लाला क्रैक के मुकाम पर जेरे तामीर हेड रेगुलेटर के काम का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने एक्सीएन कोर्ट अद्दू को हिदायत की कि 20 दिन के अंदर हेड रेगुलेटर के काम को मुकम्मल किया जाए। स्कीम जो थी सुस्त रवि का शिकार थी, लेकिन आज यहाँ पे इरिगेशन के भी जो है वो तमाम जो ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैं वो मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो है बाय द एंड ऑफ
दिस मंथ जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। दिन रात इस पे काम हो रहा है और आप देख भी रहे हैं, और ये इनको हिदायत दी हैं कि ये 20-25 दिन से आगे जाना नहीं चाहिए, और ये कमिट कर रहे हैं कि ये मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाए। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर मीटिंग हॉल में तमाम महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग भी की। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने कमिश्नर को मुमकिना सैलाब, कोरोना, टिड्डी दल, प्राइस कंट्रोल समेत दीगर इकदाम बारे ब्रीफ किया। कमिश्नर ने ज़िला इंतजामिया के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर के दौरे के दौरान तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, जनरल और रेवेन्यू भी हमरा थे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करके हुकूमत ने जुल्म किया। रहीम यार खान और बिहाड़ी में एपका मुलाजिमीन का एहतजाज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने बजट में सरकारी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शदीद नारेबाजी की। जिले सदर एपका चौधरी महमूद बूटा आबिद कहते हैं कि हमारा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करने वालों के खिलाफ है। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने बजट से पहले एक और बजट दे दिया, मुलाजमीन का जीना दोभर कर दिया है। हम जो इन्होंने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, इस बजट के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा न किया गया, जबकि महंगाई का तूफान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकारी मुलाजमीन परेशान हैं। हमारी क़यादत ने आज जुलूस का है, आज हम जुलूस निकाले पूरे पाकिस्तान में, ऑल पाकिस्तान क्लास प्लेटफार्म पे, क्लास 4 मुलाजमीन के प्लेटफार्म पे हम तमाम मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि सलाह मशवरा हो रहा है, हम इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करवाएंगे। दलील सदर एपका चौधरी महमूद बूटा आबिद कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन के जायज मुतालबात तस्लीम करें। अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। हुकूमत ने किसान से 1400 रुपए मन में जबरदस्ती गंदम ली। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में ज़राई अद्वियात 80% जाली हैं। बजट में किसान के लिए कोई मराहत नहीं रखी गई। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर ने मुल्तान प्रेस क्लब में दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में ज़रिए अद्वियात 80% जाली हैं। जाली स्प्रे करने से कपास की फसल तबाह हो जाएगी। जाली स्प्रे से कीड़ों की कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो रहा है। ज़रिए अद्वियात 80% जेली तैयार हो चुकी हैं और जो ये 80% जो पाकिस्तानी कंपनियां तैयार करके, नेशनल कंपनियां तैयार करके बैठी हैं, ये कपास पे स्प्रे होगी। उनका कहना था कि हुकूमत ने 1400 रुपए मन के हिसाब से गंदम जबरदस्ती खरीदी। अब आटा 2000 रुपए मन फरोख्त हो रहा है। कि मेरे किसान से 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई और जिसने 1400 रुपए मन गंदम नहीं दी वो बजरिया महकमा फूड और पुलिस के जरिए डंडे के दौर से खरीदी गई है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा बजट में किसान के लिए कोई मराहत नहीं रखी गई। हुकूमत 1 महीना भी पेट्रोल डीजल सस्ता ना दे सकी। हुकूमत डीजल और पेट्रोल सस्ता करे, हुकूमत किसानों और गरीबों के बारे सोचे। उन्होंने खबरदार किया कि जुलाई में टिड्डी दल फिर हमला आवर होगी, कपास की फसल को शदीद नुकसान होगा। जाली कंपनियां टिड्डी दल के नाम पर जाली स्प्रे बेचेंगी। हुकूमत उन्हें लगाम दे और जाली स्प्रे को काबू में ले। जाली पेस्टिसाइड कंपनियों को लगाम ना डाली गई तो इस्लामाबाद की तरह मार्च करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा किसान इत्तेहाद मलक जुल्फकार अवान, इश्तियाक अहमद काहलू, इमरान बड़ाइश, नदीम सज्जाद, सईद वाला, चौधरी तारिक, चौधरी जिशान, चौधरी जान बशीर, चौधरी सईद अहमद सिंधु, चौधरी रजा बड़ाइच और आमिर रमजान गुजर शरीक थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में आम की फसल मुतासर, फल का साइज बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरियल बीमारियों का हमला भी बढ़ने लगा है। मैंगो रिसर्च सेंटर के प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक मलिक ने कहा कि आम की फसल पर मौजूदा बीमारियों से बचाव के लिए आम के बागात पर फफूंदी कुश और एंटीबायोटिक अद्वियात का फौरी स्प्रे करवाया जाए। रवां बरस कोरोना के बाइस जहां दीगर फसलों पर मनफी असरात पड़े, वहीं फलों के बादशाह आम की फसल भी मुतासिर हो गई। कम पैदावार और जनूबी पंजाब से एक्सपोर्ट न होने के बाइस बागवान परेशान हो गए। बागात पर बैक्टीरियल बीमारियों का हमला है। जूं फल का साइज बढ़ रहा है, बैक्टीरियल बीमारी में भी इजाफा हो रहा है। प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक मलिक का कहना है कि बीमारियों से बचाव के लिए आम के बागात पर फफूंदी कुश और एंटीबायोटिक अद्वियात का फौरी स्प्रे कराया जाए। बारिशों की फोरकास्ट हो रही है तो इस बारिश के बाद एक कॉपर बेस्ड फंजासाइड
स्प्रे कर दिया जाए, और उसके साथ साथ अगर कोई एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कसुगामाइसिन है, वो अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये बैक्टीरियल डिजीज जो है वो कम से कम दोबारा स्प्रेड होने से रुक जाएगी। डॉक्टर तारिक मलिक का मजीद कहना था कि जो भी वैरायटी हार्वेस्ट की जा रही है वो फल स्प्रे करने के 2 हफ्ते बाद तोड़ा जाए। आइंदा साल की फसल को इन बीमारियों से बचाने के लिए भी ये स्प्रे करना जरूरी है। जो स्ट्रोबिलिन ग्रुप के फंजीसाइड हैं वो बड़े सेफ फंजीसाइड हैं, उसका एक जो है वो बारिश के बाद एक स्प्रे कर देना चाहिए, और जब जो भी वैरायटी हार्वेस्ट की जा रही है उससे पहले 15 दिन पहले एक स्प्रे कर देना चाहिए। मैंगो रिसर्च सेंटर के प्लांट पैथोलॉजिस्ट का कहना था कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो आम का फल पकने के बाद नुमायां हो रही हैं। मुमकिना बारिशों में हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बाइस फलों को फफूंदी लग सकती है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ रजा मलिक, मुल्तान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान का रिसर्च में अहम इक़दाम। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 3 PhD पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दी। तहकीकाती टीम ने चोलिस्तान का दौरा किया। टिड्डी दल की अफजाइश से लेकर इसके हमले तक रहीम यार खान का चोलिस्तानी इलाका मुतासिर है। टिड्डी दल ने चोलिस्तानी रेगिस्तान से निकलकर ज़राई इलाकों को भी अपनी लपेट में लेकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। टिड्डी दल के नुकसान का तखमीना लगाने और इसके तदारुक के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने बड़ा इकदाम उठाया है। यूनिवर्सिटी ने 3 PhD पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। तहकीकाती टीम कम वसाइल को इस्तेमाल करके टिड्डी दल के तदारुक के बारे में तहकीकात करेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर का कहना था कि केमिस्ट्री और केमिकल डिपार्टमेंट मुकामी सतह पर टिड्डी दल के खात्मे की दवाई तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने PhD हायर किए हैं काफ़ी, और उनमें से 3 PhD को स्पेशल टास्क दिया है कि टिड्डी दल के हवाले से इस पे रिसर्च की जाए कि इसको फ्यूचर में कैसे इससे बचना है, और ज़िम्मेदार को और अपने किसान को और अपने एग्रीकल्चर को कैसे मेंटेन करना है। इसको निपटने के लिए हमको खुद ही उसका हल निकालना होगा। सो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हमारे जो PhD फैकल्टी है वो पुरउम्मीद हैं कि उसका इंशाअल्लाह ताला उसकी रिसर्च से किसान को और पाकिस्तान को फायदा होगा। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तहकीकाती टीम किसानों को भी टिड्डी दल के रोकथाम और इसके खात्मे के हवाले से तरबियत देगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन ने कहा कि सफेद मक्खी का हमला ताहाल काबिल कंट्रोल है। सफेद मक्खी कपास के पत्तों का रस चूसती है। हमले से फी एकड़ पैदावार बहुत मुतासिर होती है। रहीम यार खान के असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन कहते हैं कि जिला भर में 5,40,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जा रही है। कपास की फसल पर सफेद मक्खी ने अपना हमला शुरू कर दिया है। बच्चों की अफजाइश भी तेजी से हो रही है। जिला में सफेद मक्खी का हमला काबिल कंट्रोल है, लेकिन अगर स्प्रे ना की गई तो फी एकड़ पैदावार बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। सफेद मक्खी कपास का खतरनाक कीड़ा है। सफेद मक्खी कपास के पत्तों की निचली सतह पर रस चूसती है। जो पत्ते हैं ना वो खुराक बनाने की फैक्ट्री होते हैं कपास के। जो भी खुराक बनाते हैं सफेद मक्खी के बच्चे और बालिग दोनों ये कपास के पत्तों के निचली सतह पर मौजूद होते हैं। ये वहाँ से रस चूसते रहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन कहते हैं कि किसान ज़राई माहिरीन से मशवरा करके ही स्प्रे करें ताकि कपास की फसल को कीड़ों और सफेद मक्खी से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार। बेशतर अस्पताल मुल्तान में कोरोना में मुब्तला मरीजों के लिए सहूलियात में इजाफा। कोरोना में मुब्तला और शुबा में लाए गए मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद 140 से बढ़ाकर 216 कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल न्याजी। कोरोना में मुब्तला और शुबा में लाए गए मरीजों के इलाज, मुआवजे और सहूलियात बारे हयात जफर ऑडिटोरियम में प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि निश्तर अस्पताल मुल्तान के कोरोना आइसोलेशन ब्लॉक में 20-20 कमरों पर मुश्तमिल 4 वार्ड्स हैं, जहां तमाम मुतल्लका सहूलियात दस्तयाब हैं। उनका मजीद कहना था कि निश्तर अस्पताल में वार्ड नंबर 8 और 22 में 26 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस ICU वार्ड है, जिसमें वेंटिलेटर और डायलिसिस की सहूलत मौजूद है। वार्ड नंबर 23 में 32 बेड्स का HDU है। वार्ड नंबर 1 के CCU को अस्पताल के कोरोना मुतासरा अमले के लिए मुख्तस कर दिया गया है। अनदर 8 बेड का इजाफा हो गया 40 पे। तो हमें जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ वो ये है कि इस मंगल तक जो 26 बेड है ICU के इसको 32 किया जाए, जो कि इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें हम उसे बहुत पहले अचीव कर लेंगे। मंगल हमारी डेडलाइन है। हमारा ये ख्याल है कि हम जुमेरात तक इसको अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त पेशेंट शिफ्टिंग हो रही है एज ऑफ वी आर टॉकिंग।
डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि नेशनल अस्पताल की बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी में अब तक कोरोना के 9,317 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,016 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि BSL 2 लेबोरेटरी में 18,465 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,639 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। उनका कहना था कि जल्द बिस्तरों की तादाद 216 से बढ़ाकर 238 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक्टेमरा इंजेक्शन की 32 वॉल्व 12 जून और 110 वॉल्व 17 जून को मौसूल हुई, जिनमें से 27 मरीजों को इंजेक्शन लगाया गया। इसके नतीजे में निश्चय अस्पताल जो है वो 2 किस्म की लैब रन कर रहा है, BSL 1 एंड BSL 2। ये साइड टू साइड 2 लैब्स रन हो रही हैं। BSL 2 जो है वो उसने आज तक 18,465 टेस्ट परफॉर्म किए। ये एक बहुत बड़ी तादाद है अगर आप इसको बाकी अस्पतालों से कंपेयर करेंगे। और इसके साथ BSL 3 ने भी 9,317 टेस्ट परफॉर्म किए हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो तकरीबन 2,500 टेस्ट जो है वो निश्चय आज तक परफॉर्म कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया इस वक्त 98 वॉल्व मौजूद हैं, जबकि 4 इंजेक्शन इंडस अस्पताल और 2 DHQ विहाड़ी को भिजवाए गए। तहम एक्टेमरा इंजेक्शन का इस्तेमाल ट्रायल बुनियादों पर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ बिलाल न्याजी, रोही, मुल्तान। बहावलनगर में कोरोना के हवाले से खुशखबरी, 3,310 मुश्तबा मरीजों में से 2,847 के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा हेल्थ के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। बहावलनगर में DC मोहम्मद शुएब खान जदून की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ, जिसमें महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से इजलास में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि जिले में 3,310 मुश्तबा मरीजों के सैंपल्स लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवाए गए। 2,847 के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए। 130 अफराद के रिजल्ट का इंतजार है। जिले में 209 कोरोना पॉजिटिव है। 120 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं। जिले में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 4 हो चुकी है। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों की बेहतरी की जानिब एक और कदम, लॉ एंड ऑर्डर और सेहत की सहूलियात में बेहतरी आएगी। मराकज़ सेहत के अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ट्राइबल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर और सेहत की सहूलियत बेहतर होंगी। इस साल सूबाई मालियाती बजट में DG खान के सेहत के मराकज की अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम जतोई ने कहा कि ट्राइबल एरिया के 5 थानों की तकमील के लिए रकम मुख्तस कर दी गई है। शांदलुंड, बाहुआ और RHC सखी सर्वर को फुली फंडेड कर दिया गया है। इसी साल तामीर मुकम्मल होगी। रवा साल के मालियाती बजट में 4 करोड़ रुपए की खती रकम BMP थानों के लिए मुख्तस कर दी गई है। 4 करोड़ रुपए की रकम से थाना मुबारकी, बार्थी, चतरवटा, फाजला कुछ, अंगलून कुछ को मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफा 61 करोड़ रुपए का जो पैकेज ऐलान किया, उसमें से 3 हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन इसी साल मुकम्मल होगी और वो फुली फंडेड है, जिसमें शादलुंड, वहुआ और सखी सर्वर है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए 5 थाने जो चल रहे थे BMP के, उनको भी फुली फंड कर दिया। उसके लिए 4 करोड़ का फंड मुख्तस किया गया है। मियांवाली के नवाही इलाके कुंदिया में 3 खवातीन की खुदकुशी का मामला पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया गया है। केस की पेशरफ्त बताने का मुतालबा भी किया गया है। मियांवाली के नवाही इलाके कंडिया में 3 खवातीन की खुदकुशी के मामले पर पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया गया। नोटिस में केस की पेशरफ्त बताने का मुतालबा किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने बताया कि केस की तहकीकात जारी है। वालिदा और 2 बेटों ने रिश्ते के तनाजा पर खुदकुशी की। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की है कि बच्चियों का वालिद ताहिर कुरैशी किस हद तक कसूरवार है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर लिया। हमारी 174 में इंक्वायरी जारी है। हमने जो लवाहिकीन थे उनसे भी बात की है, हमने इंक्वायरी की है। हम आस पास के लोगों से भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि उनको अगर किसी पे शुबह है, वो समझते हैं कि जी इसमें कोई बंदा इन्वॉल्व है, तो हमारे साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी ने कहा कि तहकीकात के बाद पुलिस फैसला ले सकेगी। कानूनी माहिरीन से भी मशवरा जारी है कि खुदकुशी पर मजबूर करने वाले अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। एक कानूनी पेचीदा मामला है। इसमें हम अपना तमाम जो अपनी लीगल ब्रांच है, प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर उसको फैसला करते हैं कि जी इसमें किस हद तक होता है, क्योंकि कानून जो अदालत है वो बाकायदा ठोस शवाहिद मांगती है और इसमें हमें जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो हम इसमें आगे नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस की बुनियादी लाइन मिल जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। RPO DG खान इमरान अहमद का लिया का दौरा। लिया पहुंचने पर DPO हसन इकबाल ने RPO का इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान इमरान अहमद ने लिया का 1 रोजा दौरा किया। RPO लिया पहुंचे तो DPO हसन इकबाल ने उनका इस्तकबाल किया। RPO को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश किए।
रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद ने DPO ऑफिस के सब्जा जार में पुलिस अफसरान और एहलकारों से खिताब भी किया। उनका कहना था कि महकमे पुलिस पर काम का प्रेशर होने के बावजूद जवान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और तफ्तीशी एहलकारों में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। जो बुनियादी मकसद था आज के विजिट का, वो तो हमारे अफसरान जवान, आप जैसा कि जानते हैं आजकल पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का वज़न है, आउटस्ट्रेच हुई है पुलिस, कोरोना है, लॉकडाउन है, एहसास प्रोग्राम है, फ्लड की तैयारियां हैं, तो पुलिस और इसके अलावा क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर है। तो इसके बावजूद पुलिस जो है वो साबित कदमी से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है और इंशाल्लाह देती रहेगी। DPO हसन इकबाल ने कहा कि पुलिस अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को हर फॉर्म पर सराहा जाना काबिल तारीफ है। सीनियर अफसरान का आज इधर आना इस बात का मज़र है कि हार्ड वर्क इंशाल्लाह ताला पंजाब पुलिस भी रिकग्नाइज करेगी और रेंज में भी रिकग्नाइज होगा। RPO इमरान अहमद ने दौरे के दौरान DPO ऑफिस की तज़ीन और आइश के काम का भी इफ्तिताह किया। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर DSP शाहिदा नसरीन, DSP सदर मुनव्वर बुजदार, DSP इम्तियाज समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जाहिद सरफराज, रोही लैया। एडिशनल IG पंजाब हाई पेट्रोल कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ऐवान का दौरे जनूबी पंजाब। एडिशनल IG पंजाब एक रोजा दौरे पर बहावलपुर पहुंच गए। एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने पुलिस लाइन्स बहावलपुर का दौरा किया। एडिशनल IG ने पुलिस लाइन में अर्दिल रूम किया और मुलाजमीन की अपीलों पर फैसला किया और मसाइल सुने। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग को मुकामी अफसरान की जानिब से रीजन की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ने बहावलपुर रीजन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। बहावलपुर विजिट का मकसद बेसिकली जो गुड परफॉर्मेंस थे, हमारे जिन अफसरान ने 2019 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लगन से मेहनत से उन्होंने काम किया है और PHP का और पुलिस का नाम रोशन किया है, तो उन अफसरान को बेसिकली जो कैश रिवार्ड है और रिकमेंडेशन कार्ड है वो देने के लिए आया हूँ। इस मौके पर एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 50 मुलाजमीन को कैश प्राइजेस और CC1 सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। एडिशनल IG का कहना था कि पंजाब के तमाम रीजन की गाड़ियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। पेट्रोलिंग पुलिस का सबसे बड़ा मसला गाड़ियों की खस्ताहाली है। मौजूदा हुकूमत ने 50 नई गाड़ियाँ दे दी हैं, बाकी हम अपने फंड से खरीदने की कोशिश करेंगे। PHP का इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो है गाड़ियाँ। इस गवर्नमेंट ने हमारी इस हालत को देखते हुए, भांपते हुए मेरी रिक्वेस्ट पे हमें तकरीबन 50 नई गाड़ियां मिल रही हैं, वो आ गई हैं और इंशाल्लाह इन अ मंथ और 2 वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे पंजाब में। कोरोना के खिलाफ शहरियों के लिए हिफाजती इक़दाम हों या शहरों पर होने वाले हादसात, पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी काबिल साइश है। बहावलपुर रीजन पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से एडिशनल IG ने इत्मीनान का इजहार किया। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का पहला यौम तासीस मनाया गया। तंजीम के चेयरमैन ख्वाजा सलेमान सिद्दीकी ने साथियों के हमरा केक काटा। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। मुल्तान में मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का पहला यौम तासीस मनाया गया। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने साथियों के हमरा केक काटा, एक दूसरे को केक खिलाकर मुंह मीठा किया और मुबारकबाद दी। तंजीम के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान की सेहराबंदी भी की गई। ख्वाजा सुलेमान ने कहा कि तंजीम की तश्कील नौ के बाद इजाफी टैक्सेस समेत मुतअद्दिद ताजरों के मामलात हुकूमती सतह पर उठाए और हल करवाए। आइंदा भी ताजर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। 1 साल पहले 30 जून को ही हमने मुल्तान से ही इसकी इब्तदा की थी और अल्लाह ताला की रहमत से इस 1 साल में जो इस तंजीम ने तरक्की की है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। सदर मुल्तान खालिद महमूद कुरैशी, सदर शाही मार्केट जिशान सिद्दीकी, सदर करियाना एसोसिएशन पंजाब आफाक अंसारी, जनरल सेक्रेटरी सब्जी और फ्रूट मंडी नदीम कुरैशी और दीगर ताजरों ने शिरकत की। जनूबी पंजाब तंजीम के सदर शेख जावेद अख्तर ने बताया, करप्ट ताजरों को अपनी जमात में शामिल नहीं किया। तंजीम जब मार्ज़े वजूद में आई और जो लोग इसमें इलेक्ट होकर ये इलेक्शन करा के तंजीम मार्ज़े वजूद में आई और अल्लाह की रहमत से पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। खैबर से लेकर कराची, बलूचिस्तान, ये तमाम सूबों में हमारे दोस्त काम कर रहे हैं। तंजीम के सदर मुल्तान खालिद महमूद कुरैशी का कहना था, तंजीम के नुमाइंदगान मुत्तहिद और मुतहरिक हैं। वो किसी भी मसले से निमटने के लिए एक दूसरे का भरपूर साथ देंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान।
वफाकी बजट पास होने पर तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से जश्न, मिठाई की तकसीम, पार्टी के हक में नारेबाजी की गई। की बजट पास होने पर तहरीक इंसाफ सिटी नाजिम की जानिब से जश्न मनाया गया। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। पार्टी के सीनियर नायब सदर सज्जाद सयाल के डेरे पर जश्न का समा रहा। सज्जाद सयाल का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 41 इजाफी वोटों से बजट पास हुआ, अपोजिशन देखती रह गई, बजट अक्सरियत से पास हो गया। जबरदस्त बजट पास हुआ है और साथ ही इस बचत के साथ साथ अक्सरियती वादा हो गई है कि हुकूमत जो कह रहे थे आज जा रही है कल जा रही है, मजीद ये करारदाद जो एक किस्म की हो गई है और जबरदस्त इन्होंने वोट लिए हैं। पार्टी रहनुमा शेख यूनुस का कहना है कि हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वालों को कल अंदाजा हो गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत माफिया पर हाथ डालती रहेगी। ये जो बजट पास हुआ है कल, उसमें गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि क्या सराहियाँ तो यही हो रही थी जुनैद भाई कि ये जो है ना इसमें बजट पास नहीं होगा और हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त होगी, लेकिन कल के जो प्रोग्राम हुआ है उसमें पीटीआई की फतह हुई है। पार्टी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि किसी प्रेशर में आने वाले नहीं, अवामी तवक्कुआत और वादों पर पूरा उतरेंगे। तहरीक इंसाफ अपना 5 साला मैंडेट पूरा करेगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान से इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम दरियाए चनाब पर दोबारा सैलाब से बचाव की फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम शेरशाह पुल दरियाए चनाब पर एक मरतबा फिर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों का मकसद रवां साल मुतवक्का सैलाब से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा लेना था। इसमें अब ये था कि हमारी तैयारी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम डिपार्टमेंट्स में उनका रोल था वो उनको असाइन कर दिया गया है। हमने मीटिंग्स भी की हैं। आज आपने देखा हमारी मॉक एक्सरसाइज है। मॉक एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि डिपार्टमेंट्स को ये बताना होता है कि आपने बिहेव किस तरह से करना है। बुनियादी तौर पर इन मशकों का मकसद इदारों की प्रिपेयर्डनेस के फ्लड खुदा न खास्ता आ जाए उनकी क्या तैयारी है और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी है और किस तरीके से खुदा न खास्ता अगर फ्लड आता है तो इनका रिस्पांस। रेस्क्यू एहलकारों ने मशकों के दौरान पानी में डूबने वाले लोगों को बचाने का अमली मुजाहरा किया। गोताखोरी, पानी की गहराई से इमदादी सरगर्मियों को जारी रखने समेत हंगामी सूरत हाल से निपटने के तरीकों पर भी प्रैक्टिस की गई। आज हमारी फ्लड की सेकंड मॉक एक्सरसाइज थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। एक्सरसाइज का बेसिकली मकसद एक तो डिपार्टमेंट्स इंट्रा डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर बनाना होता है, दूसरा अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी जांच पड़ताल करनी होती है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने मशकों के दौरान लगाए जाने वाले फ्लड बहाली कैंप्स का भी दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात और इंचार्ज ऑपरेशन एंड एडमिन डॉक्टर कलीमुल्लाह भी उनके हमरा थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। बहावलपुर समेत सरायकी वसेब में खजूर का फल पकने के मरहले में दाखिल हो गया। बारिशों की पेशगोई से फल खराब होने का खदशा है। बहावलपुर समेत सरायकी वसेब में खजूर का फल पकने के मरहले में दाखिल हो गया, लेकिन मुमकिना बारिशों की वजह से खजूर के बागबान परेशान हो गए हैं। मुल्क के नामवर हार्टिकल्चर डॉक्टर इखलाक अहमद कहते हैं कि खजूर को बारिश के पानी के नुकसान से बचाने के लिए बर वक्त इकदाम करना होंगे। बारिशें हो जाएं तो मुख्तलिफ वेराइटीज के फ्रूट जो है ना ये फट जाते हैं। जब फल फट जाता है तो इसमें फर्मेंटेशन काज हो जाती है, यानी कि पिंड खट्टी हो जाती है, फ्रूट खट्टा हो जाता है, फिर ये मार्केटिंग के काबिल नहीं रहता फ्रूट, और ऐसा समझ लें कि ताफुन फैल जाता है बाग में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम तो फार्मर्स को ये हिदायत करते हैं कि प्रॉपर वक्त पे इसको कवरेज इसका कर दिया जाए। डॉक्टर इखलाक अहमद ने कहा कि खजूर की कई इकसाम ऐसी हैं जो मानसून बारिशों के बाद फल देती हैं, जिसकी वजह से बारिशों के बाइस बागबानों को नुकसान नहीं होता, जबकि कई इकसाम पर फल बारिशें शुरू होने से पहले ही ऐसी भी वेराइटीज हैं जो बारिशों का मुकाबला करती हैं। जैसे हमारी हलीनी वेराइटी है, वो बारिशों का सीजन एस्केप करके जाके सितंबर में पकती है और बड़े अच्छे दाम फार्मर को देती है। फिर कुछ अर्ली वेराइटीज हैं अभी बारिशें शुरू नहीं होती तो वो पक के जो है ना तैयार हो जाता है फल, वो मार्केट हो जाता है। डॉक्टर इखलाक अहमद ने कहा कि फल को बारिश के पानी से बचाना जरूरी है। पॉलीथीन के इस्तेमाल से खजूर के होशों को बारिश के पानी से बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अथर लाशारी, रोही, बहावलपुर। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।